एक बार रिकॉर्डिंग के लिए बोल दे रहा हूं मैं। सुनो, ये सीरीज हम पहले भी देख चुके थे, मत बात करो आपस में। ये हम पहले भी देख चुके थे, एल्केन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल, यहीं तक हमें पढ़ना है। वैसे एल्कीन हम कहीं से भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं। हमारे सिलेबस की अगर बात करूं तो एल्केन से अल्कोहल अगर बनाना था तो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। एक और तरीका था, एल्केन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेते और उसका एक्वस केओएच ट्रीटमेंट करते तो वह हेलो एल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। अब मुझे एल्कीन पढ़ना है, मैं एल्कीन का प्रिपरेशन करूंगा, एंड दो रास्ते से करेंगे। एक, ये हेलो एल्केन और ये अल्कोहल। द केमिस्ट्री बिहाइंड द रिएक्शन, द नेम ऑफ द केमिस्ट्री इज डिहाइड्रेशन। अल्कोहल कम डिहाइड्रेशन करेंगे, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और हेलो एल्केन से जब एल्कीन बनाएंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डीहाइड्रोहैलोजेनेशन। मतलब डीहाइड्रोहैलोजेनेशन को अगर तोड़ के बोलोगे, डी हाइड्रो और हैलोजन, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन बाहर आएगा। और हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर लाने के लिए आपको जब क्यूएच लेना होगा, वो इथानॉलिक लेना होगा, एक्वस क्यूएच वोंट सर्व द पर्पस। हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हैं, दो मेथड हो गया। क्या क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम हेलो एल्कीन एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। मैं ये पहला वाला बता रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। ये मिटा दू? हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना, ये इथानॉलिक क्यूएच होगा, एक्वस नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। देखो, जो वर्ड्स बोल रहा हूं उसको फॉलो करना। अल्कोहल्स अपॉन डिहाइड्रेशन gives alkenes having same number of carbon atom as that in alcohol। अगर अल्कोहल में दो कार्बन है तो एल्कीन में भी दो ही होगा, कार्बन नंबर कम या ज्यादा नहीं होगा। अगर तुम तीन कार्बन के अल्कोहल लेके काम करो तो एल्कीन में भी तीन ही कार्बन होगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड बाय concentrated sulfuric acid, not dilute H2SO4। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, व्हाट टेक्स प्लेस? लॉस ऑफ OH फ्रॉम अल्फा कार्बन, लॉस ऑफ H फ्रॉम बीटा कार्बन। अब इनका क्या मतलब है? अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूं CH3CH2OH, इसका क्या नाम है मुखर्जी? इथानॉल। दो कार्बन है ना, 1 2, दो कार्बन है मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड है मतलब N, और ऑल। अब इसको लिखना कैसे है तुम्हें? अगर इसमें तुम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ना ये कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको अल्फा नाम दे देना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको अल्फा, OH को नीचे लिख दिया पर्पस के लिए, और उसके बाजू वाले कार्बन को बीटा, उसके बाजू वाले कार्बन को बीटा, और यहां एक H। अल्फा से H जाएगा, सॉरी, अल्फा से OH जाएगा और बीटा से H जाएगा। कौन निकालेगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे निकालेगा वो फिर देखेंगे। यहां से अगर OH चला गया, यहां से अगर H चला गया, ये दोनों वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, ये आपस में सेटिस्फाइड हो जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, इथिन मिल गया। यहां भी इथ लिखा था मैंने, ये इथानॉल था ना, ये मैंने क्या लिखा था? इथ। और ये क्या है? इथिन। ये भी क्या है? इथ। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। होगा क्या है, जो कार्बन में OH जुड़ा रहेगा उसको अपने आप बेवजह नाम दे देंगे अल्फा, और उसके बाजू वाले कार्बन को बीटा। अल्फा से OH और बीटा से H। ये अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है कि एक बक्सा बन के वाटर बाहर आ जाएगा।
होता तो कुछ और ही होता होगा ना, उसको भी देखेंगे, पहले ये लिख लो। हाँ, ये कैसे बनता है ये देखो। एसिड कैसा लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 टूट कर H प्लस HSO4 माइनस देता है। तनवीर, I'll pick you up and throw in the river Ganges, I tell you. Please concentrate on the class. H2SO4 टूटेगा, टूट के H प्लस और HSO4 माइनस देता है। अब ये जो H प्लस है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग याद है आप लोगों को? इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये जो H2SO4 का H प्लस है, ये H प्लस जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर को बाइंड कर लेते। तो अब हमें क्या मिलता है? CH2H। CH2, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल होता है? नेगेटिव। ऑक्सीजन जो कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। एंड ये मॉलिक्यूल आपको वाटर दिख रहा है, मैं नोट बना दे रहा हूं, आगे जिंदगी में पता नहीं कितनी बार पढ़ेंगे आप। वाटर इज एन एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। ये एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है। जैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा। अगर चेन ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ा देता है। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ा देता है। ये क्या करता है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाता है। तो मैं इधर दिखा रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? अब बताइए इसमें आपको क्या नहीं समझ आया, ये समझाता हूं। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है भी नहीं। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका अट्रैक्शन पीरियोडिक टेबल में सेकंड रैंक का है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल है ही नहीं। ये क्या करता है? कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से शिफ्ट हो गया, किसके ऊपर आ गया? कार्बन के ऊपर। कार्बन रिलेटिवली ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं था, अगर कार्बन के ऊपर आ जाता तो ये स्टेबल है। अब मीडियम में क्या बचा है? HSO4। ये HSO4 माइनस। अब यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। अगर ये H बाहर आएगा तो H क्या बन के बाहर आएगा बताएंगे जरा? H2SO4। अच्छा, ये H प्लस बन के बाहर आया कि माइनस बन के बाहर आया? प्लस। तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? अगर ये प्लस बन के बाहर आए, यस, इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस। और इसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? दो। यहां दो इलेक्ट्रॉन, या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी को हम क्या दिखा देंगे? CH2। एक बॉन्ड तो था ही मुखर्जी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया हमारा एल्कीन, इथिन। कहां से शुरू किया था? इथानॉल से। क्या हुआ? इथानॉल का जो OH था, H2SO4 से H प्लस जाके पहले OH में लग गया, ये क्या बन गया? OH2 प्लस। ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। लीव करके किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके बाजू वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन था। इस हाइड्रोजन को किसने एब्स्ट्रैक्ट किया? HSO4 माइनस। ये प्लस बन के बाहर आया, ये H2SO4 बन गया, और इस कार्बन पे चार्ज किया गया नेगेटिव। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक बॉन्ड बन गया, ये इथिन है। अब समझे? लिख लो। इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे शेन? दो। ये एक लेके आता था, ये एक लेके आता था। अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक भी नहीं है, तो ये वाला वो वाला बॉन्ड है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
यस, इसको क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। H2SO4 टूट के क्या दिया था? H प्लस और HSO4 माइनस, और वो दोबारा क्या बन गया? मतलब ये इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? एसिड कैटलाइज्ड या एसिड प्रोमोटेड? कैटलाइज्ड। अगर मीडियम में, अगर रिएक्शन में एसिड यूज हो जाता तो वी वुड हैव कॉल्ड दिस रिएक्शन एज एसिड प्रोमोटेड रिएक्शन। एसिड इस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है। जब कैटलिस्ट से काम नहीं होता तो फिर प्रोमोटर डाल देते। हाँ, जब सिर्फ कैटलिस्ट से काम नहीं होता तो प्रोमोटर डाल देते। मतलब बात ऐसी है कि मुझे एक हिल को क्रॉस करना था, मुझे एक हिल को क्रॉस करना था, और आप मुझे धक्का लगा दे। अकेला भी चढ़ जाऊंगा, लेकिन आपके धक्के लगाने से मैं आराम से चढ़ूंगा। अब बीच बीच में आप थक जाते हैं तो आपका साथी भी मुझे धक्का लगा दे। वैसे ये काम तो आपका ही है, लेकिन आपका साथी भी कुछ कर रहा है, तो आप कैटलिस्ट हो गए, आपका साथी मेरे लिए प्रोमोटर हो गया। आप मुझे धक्का लगा के यहाँ भेज देंगे और आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। आप कैटलिस्ट, उसको कहते हैं इनहिबिटर। कभी कभी कैटलिस्ट से काम नहीं होता तो प्रोमोटर डाल देते। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एक सुनो ऐसे, सुनो, एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में सपोज 100 मिनट लगते हैं, जब आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे तो हो सकता है यही रिएक्शन टाइम ऑफ कंप्लीशन 75 मिनट में हो जाए। कभी कभी कैटलिस्ट अकेला काम नहीं कर पाते तो साथ में प्रोमोटर भी दे देते। दैट्स इट। अच्छा, ये लिख लो, प्लस H2। ये वाटर 12 है ना, ये 12 है। प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स फ्रॉम हेलो एल्केन बाय डीहाइड्रो हेलोजेनेशन। डी हाइड्रो हेलोजेनेशन रिक्वायर्स व्हाट डज इट रिक्वायर? अनीशा, डीहाइड्रो हेलोजेनेशन कराना है, क्या लूंगा? एक्वस केओएच की इथानोलिक केओएच? इथानोलिक केओएच। है बच्चा लोग, ध्यान से सुनना। इथानोलिक, इथानोलिक। हाँ, इथानोलिक केओएच मतलब इथानॉल प्लस केओएच। सुनो इधर, मैं एक हेलो एल्केन ले रहा हूं, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, और इथाइल ब्रोमाइड। क्या फॉर्मूला होगा इसका? ये समझे? हेलो एल्केन में क्या लिया है? और इथाइल ब्रोमाइड। इसको कैसे भी लिख सकता हूं मैं, C2H5Br CH3CH2Br, या ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, क्या होगा रिएक्शन में वो लिखता हूं पहले। CH3CH2Br, इसका ट्रीटमेंट करेंगे KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल C2H5OH। हमें मिलेगा, सुनो इधर, हमें KBr मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, और सेम कार्बन का एल्किन मिलेगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत अच्छी। ए, एकदम, ये जो मैं बता रहा हूं ये गलत है, बस एक बार समझाने के लिए, फिर काट दूंगा इसको। CH2H CH2Br, क्या ले रहे हैं हम? इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ना, ये जो पोटाशियम है, ये पोटाशियम अल्फा से क्या निकाल रहा है, ब्रोमीन, और ये जो OH है, ये बीटा से क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, वाटर। ये क्या बन गया, KBr। और यहां एक वैलेंसी और यहां एक वैलेंसी क्या बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये समझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख लो। ये रिप्रेजेंटेशन है। हाँ मतलब क्लिक के काट दो, समझ में आएगा ना क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हाँ बस समझ आता है, मतलब प्रोडक्ट्स सही बैठ जाते हैं, प्रोडक्ट एवरीथिंग इज सीम्स टू बी करेक्ट, बट एक्चुअली नॉट करेक्ट। अब एक्चुअली क्या होता है वो देखते हैं, मैकेनिज्म बनाता हूँ। इथिन, इथिन प्रिपरेशन हो गया। मिथाइन, इथाइन का फॉर्मूला क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एक वर्ड याद रख सकते हो, कैल्शियम कार्बाइड। क्या कहा मैंने, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनाइट नहीं, कैल्शियम कार्बाइड, दैट्स इट। हाँ ये क्या है, प्लीज, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। 3 वैलेंसी में मैक्सिमम, 2 कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 कार्बन अपने में मैक्सिमम कितनी, ये 3 बॉन्ड बना रही। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, 1। इस कार्बन की 1, ये कैल्शियम के साथ जुड़े, दिस इज CaC2। फिर से बोलू क्या, फिर से बोलू, नहीं समझ गए। अच्छा इसको हॉट वाटर से ट्रीट करना, 2H2O। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। 2 कार्बन आपस में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, और इसकी भी 1 वैलेंसी, ये कैल्शियम के साथ बॉन्ड लेते, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। इसको तुम 2 वाटर से ट्रीट करना, प्लस 2H2O, तुम्हें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बाकी हमें मिलेगा C2H2। और तरीके से लिख देता हूं, ये रिएक्शन कैसे होता है वो देखो, कैल्शियम C, ये लिखा मैंने, कितने वाटर चाहिए, 2। इसको बस ऐसे लिख लेना, हीट कर देना, हॉट वाटर ले लेना, हीट कर देना, और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना बस। क्या मिलेगा, कैल्शियम OH होल ट्वाइस, इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, हाँ ये बन गया इथाइन, इथाइन और C2H2, बस इतना सही है। कैल्शियम कार्बाइड ट्रीटेड विथ हॉट वाटर, एक कैल्शियम कार्बाइड और कितने वाटर, अरे हॉट वाटर लेना वरना ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं, थोड़ा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इस रिएक्शन में। ये क्लियर हो गया, ये इथाइन प्रिपरेशन 1 है, ट्रीटमेंट ऑफ, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हाई टेम्परेचर है। इसको क्या लिखूंगा, जैसे उसको बताया था, जैसे उसको बताया था डिहाइड्रेशन, फिर बताया था डिहाइड्रो हेलोजेनेशन, इसको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वार्म वाटर। सेकंड मेथड, लास्ट रिएक्शन ऑफ द सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और मेथड है बस, ये क्या प्रिपेयर किया मैंने, जिनको, इथाइन। इसका एक और नाम है एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है। आइंदा अगर एग्जाम में आ गया प्रिपेयर एसिटिलीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कर दोगे ना, या फिर ऐसे आ गया कन्वर्ट कैल्शियम कार्बाइड टू एसिटिलीन,
नहीं, तुम बस ये लिखोगे, ये तो बस क्या हुआ है वो दिखाएगा, ये नहीं लिखोगे। ऐसे थोड़ी दाग काटोगे, ऐसे नहीं मत करो। बस ये नहीं। हो गया। नहीं, लिख। 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इसका फार्मूला क्या होगा? वाह, और को क्या फॉर्मूला बताए हो, वाह। ये समझे? 1,2 डाइब्रोमो इथेन लेना और 2 बार डी हाइड्रो हेलोजेनेशन कर देना। एक डी हाइड्रो हेलोजेनेशन से एक बॉन्ड आया था, अब की बार 2 बार डी हाइड्रो हेलोजेनेशन कर देना। तो केओएच कितनी बार लोगे? और एरो के ऊपर लिख देना इथानॉल C2H5 OH। और रिएक्शन को समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, CH, सिंगल बॉन्ड CH, H, Br, यहां लिख रहा हूं H, और यहां लिख रहा हूं Br। ठीक। डिहाइड्रोजनेशन 2 टाइम्स लिख दे रहा हूं, 2 टाइम्स डिहाइड्रो, 2 टाइम्स डिहाइड्रो हेलोजनेशन KOH, यहां लिख दो 2 KOH, C2H5OH। देखो कैसे होगा। कैसे दिखाऊं, बोलो एरो। ये समझे? ओए, इसको अल्फा मान लो। नहीं नहीं, सही। ओए, इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो, तो ये क्या होगा, बीटा। अल्फा से Br गया है और बीटा से H, एक डबल बॉन्ड आएगा। इसको अल्फा मान लो, ये बीटा। अल्फा से Br गया है, बीटा से H, एक डबल बॉन्ड आएगा। फिर इसको अल्फा मान लो, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। अल्फा से Br और बीटा से H, फिर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। 2 टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन, क्या मिलेगा, 2 KBr+2 H2O प्लस C2H2 ट्रिपल बॉन्ड, हाँ दिखा देता हूँ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। कोई डाउट है इसमें? डिहाइड्रोजनेशन अल्फा बीटा, इसको अल्फा मान ले तो ये बीटा है, इसको अल्फा मान ले तो ये बीटा है। 2 बार डिहाइड्रोजनेशन हो गया, अल्फा से Br, बीटा से H, फिर अल्फा से Br और बीटा से H। ये देखना, इसको अल्फा मान लो तो ये बीटा है, ये अल्फा बीटा चला गया, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। फिर इसको तो अल्फा मान लो, ये बीटा है, ये अल्फा बीटा चला गया, फिर एक डबल बॉन्ड आ गया। हाँ। यस।